सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट 71st बीपीएससी देने जा रहे हैं, एग्जाम ज़्यादा दूर है नहीं, और आपको पता है कि हम लोग पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, बिहार करंट अफेयर्स भी देखेंगे। आज पहला दिन है बिहार करंट अफेयर्स का। इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल देखेंगे, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर्स है, अन्य देश है, मतलब विदेश में ऐसा कंट्री जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, उससे रिलेटेड ज्योग्राफी में सवाल कहाँ से आ सकता है, क्योंकि उसको इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स मैंने बोला था आपको, क्योंकि वहाँ से सवाल कोई कंट्री न्यूज़ में किसी भी कारणवश कहीं पे युद्ध हुआ है, कहीं पे कोई विवाद चल रहा है, या किसी कंट्री के साथ भारत का समझौता रहा है, वो कंट्री आपको पढ़ के जाना अच्छे से, क्योंकि ज्योग्राफी में भी वहाँ पे सवाल आएगा। तो हमें लगे कि करंट अफेयर्स से नहीं पूछा, ज्योग्राफी में पूछ दिया, क्योंकि ज्योग्राफी में वो इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। और पहला दिन से मैं बोला कि नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी, ताकि लास्ट टाइम आप रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे, लास्ट टाइम रिवीजन आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब आज जो हम लोग स्टार्ट करें वो है बिहार करंट अफेयर्स। आपको पता है कि बिहार करंट अफेयर्स से भी अच्छा खासा सवाल देखने को मिलता है। और बिहार करंट अफेयर्स में बहुत सिंपल सवाल पूछता है, बहुत साधारण सवाल पूछता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। अगर आप उस टॉपिक के बारे में आपके दिमाग में रहेगा तो फिर आप बहुत आसानी से कर लीजिएगा। आप देखिए क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए, तो बिहार करंट अफेयर्स में जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका बिहार स्टेट विमेंस वुशु चैंपियनशिप 2025। बिहार स्टेट विमेंस वुशु चैंपियनशिप 2025। ठीक है, अब बिहार स्टेट विमेंस वुशु चैंपियनशिप 2025 क्या है, और एग्जाम में सवाल किस तरीके से पूछता है बीपीएससी, समझिएगा। देखिए, एक तो आपसे पूछ सकता है कि ये जो चैंपियनशिप हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, एक सवाल ये आ सकता है। एक सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि वुशु क्या है ना, ये कैसा खेल है, तो ये आपसे पूछ सकता है। लेकिन ज़्यादा संभावना रहता है, ये कोई भी चीज़ न्यूज़ में है तो आपको ये ध्यान रखना कि ये किस राज्य से संबंधित है। चूंकि हम लोग बिहार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो एक राज्य से नाम आपसे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राज्य में जिला से पूछ सकता है, ये किस जिला में कोई चीज़ कहाँ पे आयोजन किया गया, या बिहार से संबंधित कोई भी करंट है तो ये किस जिला में है या किस जगह पे हो रहा है। कोई भी चीज़ अगर एग्जाम में, अभी हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स में, कोई भी चीज़ एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो मेनली जिला का नाम, राज्य का नाम सिंपल आपको याद रखना है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहला चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए, बिहार स्टेट वुमेन वुशु, ये वुशु क्या है, वुशु आप समझिएगा क्या है। वुशु जो है ये चाइनीज़ मार्शल आर्ट, कुंगफू, सुना कुंगफू है ना, उसी वुशु को ही बोलते हैं कुंगफू, है ना। तो आप सुनो, वुशु जो है ये मार्शल आर्ट, ठीक है। और कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने भी बिहार स्टेट वुमेन वुशु चैंपियनशिप 2025 आयोजन करवाया, जिसमें क्या हो कि लोग यहाँ पे जो महिलाएं, जो लड़कियाँ पार्टिसिपेट करें, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक वो जा पाए। साथ ही साथ एक ऐसे भी आप देखिएगा कि सोसाइटी में वुमेन के साथ रेप, छेड़खानी जैसा घटना होते रहता है। तो मेरे हिसाब से इस तरह का चैंपियनशिप जब होगा तो उससे क्या होगा कि वो लोग वुशु, कराटे, जूडो इस तरह का चीज़ वो सीखेगी, तो कहीं ना कहीं वो खुद की रक्षा वो खुद, है ना, स्वयं कर सकती है। और ऐसे भी होना भी चाहिए, ये सब चीज़ हमारी लड़कियों को, हमारी बहनों को जानना चाहिए। तो खैर, तो आप ध्यान रखिएगा, बिहार स्टेट वुमेन वुशु चैंपियनशिप, सबसे पहला चीज़ कि ये जो चैंपियनशिप हुआ था ये कब हुआ था, ये कितना तारीख को हुआ था, तो आप ध्यान रखिएगा 22-23 फरवरी, ठीक है, 22-23 फरवरी, ठीक है, इसका आयोजन किया गया था। और आप ध्यान रखिएगा इसमें ये हुआ कहाँ पे था, तो ये हुआ था स्पोर्ट्स भवन, कहाँ पे, मुजफ्फरपुर। ये आपको याद रखना है, यहां से आपको ये सवाल आपसे पूछेगा, सिंपल पूछ देगा क्वेश्चन। क्या पूछेगा कि बिहार स्टेट विमेन वुशु चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे हुआ। ऑप्शन दे देगा, है ना, पटना में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, सहरसा में हुआ, पूर्णिया में हुआ, ऐसा करके पूछ देगा। तो आपको बता देना मुजफ्फरपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ, मुजफ्फरपुर। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और वुशु मैंने आपको बता दिया क्या है, ये चाइनीज़ क्या है, चाइना का मार्शल आर्ट है ना, बहुत हज़ारों सालों से वहाँ पे चलते आ रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें ओवरऑल टाइटल किस टीम को मिला, ओवरऑल टाइटल
ओवरऑल टाइटल किस टीम को मिला, मतलब किसको सबसे ज़्यादा है ना इसमें टाइटल मिला, तो आप ध्यान रखिएगा। तो मुजफ्फरपुर टीम है ना, मुजफ्फरपुर टीम, इनको ओवरऑल टाइटल में इनको सबसे ज़्यादा टाइटल मिला। तो आप ध्यान रखिएगा क्या क्या पूछ सकता क्वेश्चन, एक वुशु चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ, यही ज़्यादा पूछने का संभावना है। मुझे तो लगता है यही ज़्यादा अगर पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ पे हुआ, कहाँ पे आयोजन किया गया था, तो आप बता दीजिए कि मुजफ्फरपुर में। अगर ये पूछ दे कि किसको टाइटल मिला, ओवरऑल टाइटल किसको मिला, तो फिर मुजफ्फरपुर टीम है ना। तो ये अगर नहीं पूछेगा तो फिर ये पूछेगा ओवरऑल टाइटल है ना, तो आप ध्यान रखिएगा मुजफ्फरपुर टीम को, ठीक है। तो ये पहला करंट अफेयर्स था, बिहार स्टेट वुमेन वुशु चैंपियनशिप। लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ से सवाल बनेगा, ठीक है, यहाँ से सवाल बनेगा। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा टॉपिक है परी रोबोट। अगला हमारा टॉपिक है परी रोबोट, ठीक है, परी रोबोट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल बनने का संभावना मुझे लग रहा है, हो सकता है। परी रोबोट क्या है, एक तो रोबोट है, नाम से जाइए रोबोट है। ये रोबोट दरअसल पटना जंक्शन में स्थापित किया जाएगा। पटना जंक्शन, देश का पहला रेलवे स्टेशन बनेगा पटना जंक्शन, देश का पहला, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। होता है ना बिहार का पहला, चलो फिर भी है ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन देश का पहला हो रहा है, वो बिहार से संबंधित है, तो सवाल तो बिल्कुल बन सकता है यहाँ से, है ना। परी का क्या काम होगा अभी हम लोग बात करेंगे। पहला चीज़ आप याद रखिएगा, ये एक रोबोट है, यात्रियों की सुविधाओं को ये प्रदान करेगा। यात्रीगण जितने हैं उनको क्या करेगा, ये सुविधा प्रदान करेगी, है ना, चूंकि इसका वुमेन है ना, इसका वुमेन का रूप दिया गया है, लड़की का रूप दिया गया परी का। और आप ध्यान रखिएगा परी जो है, इनका जो बनावट होगा वो लड़की की तरह होगा, वुमेन की तरह होगा, इसलिए परी नाम दिया गया है। पहला चीज़ आप ध्यान रखिएगा, परी जो है, परी का फुल फॉर्म कुछ है, परी का क्या है, फुल फॉर्म है, और ये परी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। परी का फुल फॉर्म क्या है, पी से पैसेंजर, ए से असिस्टेंट, आर से रेलवे, आई से इंक्वायरी, ठीक है। तो पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी परी है ना, पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी परी मैंने क्या बताया कि ये एक महिला का रूप होगा, रोबोट है, इसलिए इसका नाम परी दिया गया। और इनका काम होगा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनकी सहायता करना, है ना, ताकि यात्री को दिक्कत ना आए। अब देखिए मेन काम क्या है इसका, समझिएगा। परी का मेन काम होगा कि जो ऐसे यात्री जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं, आप पढ़े लिखे तो आप तो क्या मोबाइल में देख लेते हैं कि इतना देर है ना ट्रेन लेट है, या इस नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है ट्रेन। अब जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको उतना समझ में नहीं आ रहा, तो वो क्या करते हैं, परी उनकी सहायता करेगी, और परी के पास वो जाएंगे और बोलेंगे कि परी बताइए मुझे, ये ट्रेन नंबर है मेरा, ये कब आएगी, कितने बजे आएगी, किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, सारा चीज़, तो वो पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन उसको देगी एंड उसकी सहायता करेगी। तो यात्रियों की सहायता करने के लिए परी रोबोट बनाया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना, देश का पहला जंक्शन है ना, पहला रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पटना जंक्शन जो है यहाँ पे ये परी रोबोट काम करेगी, ठीक है। अब देखिए रोबोट, एआई का ज़माना है, रोबोट वगैरह ये सब अब आम हो जाएगा कुछ सालों में। अगर ये रोबोट अभी तो खैर इंक्वायरी बताएगी, कल को ऐसा ना हो कि टिकट भी काटे, और कल को टिकट काटेगी तो फिर पता चला बहुत लोगों का नौकरी कट जाएगा। और अगर टिकट चेकर में आ गई, टीटी बन गई अगर, तब तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत किसको होगा, बहुत बहाली बंद हो जाएगा, लोगों को दिक्कत होगा। फ़ायदा ये होगा कि घुसखोरी बंद हो जाएगा, है ना, भ्रष्टाचार। अब टीटी साहब बोल दिए कि चलो साइड में आओ, हम तो वो सीट दिलवा देते हैं। अब पता चला है ना पैसा सा लेके, तो कम से कम रोबोट अगर है ना ये काम करेगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो खैर, तो आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, आपको याद रखना। परी रोबोट के एग्जाम में क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, परी क्या है, तो रोबोट है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि परी रोबोट कहाँ पे काम करेगी, तो कहाँ पे, तो पटना जंक्शन है ना, पटना जंक्शन। या फिर इस तरह पूछ सकता है कि देश का पहला जंक्शन कौन होगा, देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन होगा जहाँ पे रोबोट इंक्वायरी देगा, तो आप बता दीजिए पटना जंक्शन होगा। देखिए इस तरह से सवाल
मतलब घुमा के पूछ सकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन परी का फुल फॉर्म से पूछ सकता है, तो आप बता दीजिएगा पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। तो ठीक है, ये है परी, ठीक है, ये है परी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है? यात्रियों की को सहायता प्रदान करना, है ना। चलिए ओके, तो ये परी रोबोट। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो हमारा है वो है बौद्ध महोत्सव। बौद्ध महोत्सव 2025। बौद्ध महोत्सव 2025। बौद्ध महोत्सव 2025। देखिए, सबसे पहला चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, बौद्ध महोत्सव 2025 3 दिन का महोत्सव था, और ये महोत्सव हर वर्ष होता है ना, हर वर्ष होता है। और आपको ध्यान रखना है, इस वर्ष 2025 में ये महोत्सव कब तक चला, तो 3 दिन का ये कार्यक्रम था। और आपको ध्यान रखना है कि 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक ये चला। तो ये महोत्सव जो है, बौद्ध महोत्सव जो 31 जनवरी 2025 से 2 फरवरी 2025 तक ये महोत्सव मनाया गया। ये महोत्सव क्यों मनाया जाता है? ये महोत्सव मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, पहला चीज़ कि ये महोत्सव मनाया जाता है बोधगया में, है ना। ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बोधगया में। इस वर्ष भी कहाँ मनाया गया? बोधगया में। तो बोधगया में ये महोत्सव मनाया जाता है। बोधगया आपको पता है कि बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत पवित्र स्थल है। जैसे कि आप हिंदू में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, आप इस्लाम को फॉलो करते हो तो हज के लिए जाते हैं, उसी प्रकार जो देश विदेश के बुद्धिस्ट लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? बोधगया आते हैं। ये सबसे पवित्र स्थल माना जाता है बौद्ध धर्म, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की थी, यहीं पे उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और ध्यान रखिएगा, आपको पता ही है कि निरंजना रिवर के किनारे, है ना, पीपल वृक्ष के नीचे, वही पीपल वृक्ष जिसको अब बोधि वृक्ष बोला जाता है ना। और बैसाख पूर्णिमा के दिन, जिसको बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है, ठीक है, तो बैसाख पूर्णिमा के दिन उनको क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और इसलिए ये स्थल बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। और आपको पता है कि साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब भारत के बाहर बहुत सारे ऐसी कंट्री है जहाँ पे बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग अच्छे खासे मात्रा में रहते हैं, और वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हर वर्ष यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि इससे क्या होगा कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएँ, बौद्ध संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक करना, और साथ ही साथ टूरिस्ट को बढ़ावा देना, है ना, टूरिस्ट को बढ़ावा देना, क्योंकि विदेश से लोग आएंगे हमारे यहाँ, तो इससे हमारा क्या होगा? विदेशी मुद्रा, है ना, विदेशी मुद्रा भंडार भी हमारा क्या होगा? भरेगा, है ना। तो आप ध्यान, तो टूरिस्ट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है हर वर्ष। और इस वर्ष जो मनाया गया 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में मनाया गया, 3 दिन का ये महोत्सव था। पहली बार, फर्स्ट टाइम बौद्ध महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? किस ईयर में मनाया गया? तो 1998 में। याद रखें, 1998 में फर्स्ट बौद्ध महोत्सव मनाया गया था, ठीक है। अब इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो बौद्ध महोत्सव हुआ, इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं बहुत और भी उनके बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध संस्कृति के बारे में, सब के बारे में, है ना, एक कार्यक्रम किया गया। इसमें कलाकार लोग क्या किए? भाग लिए। भारतीय कलाकार तो भाग लिए, स्थानीय कलाकार तो भाग लिए ही, साथ ही साथ 6 अन्य देश है जहाँ के कलाकारों ने भाग लिया था। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, 6 अन्य देश जो हैं जिनके कलाकारों ने भाग लिया था। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि इस बार जो 2025 का बौद्ध महोत्सव था, तो किस भारत के अलावा और किन देशों के या कितने देशों के कलाकारों ने भाग लिया था? तो आप बता दीजिएगा। 6 देशों के कलाकारों ने भाग लिया था। वो 6 देश कौन कौन सा? चलिए मैं लिखवा देता हूँ, लिख लीजिएगा 6 देश कौन कौन सा है। एक है वियतनाम, भूटान, कोलंबिया, लिखिएगा, वियतनाम, भूटान, कोलंबिया, थाईलैंड, श्रीलंका एंड जापान। थाईलैंड, श्रीलंका एंड जापान, ठीक है। तो वियतनाम, भूटान, कोलंबिया, थाईलैंड, श्रीलंका एंड जापान, इसको आप याद रखिएगा। ये आपका बौद्ध महोत्सव है ना, ये 6 कंट्री ने क्या किया था? कार्यक्रम में भाग लिया था। तो बौद्ध महोत्सव इसलिए आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे होता है? बोधगया में। ये आपको ध्यान रखना, 6 देश, ठीक है। तो ये आप क्लियर ध्यान रखिएगा, बौद्ध महोत्सव। नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा, आपने ये नाम तो आप सुने होंगे, सब लोग परिचित है, सुल्तानगंज से, बिहार में है, बिल्कुल परिचित है। बिहार के बाहर वाले लोग भी जानते हैं सुल्तानगंज, है ना। सुल्तानगंज आपको पता है कि हिंदू धर्म के लिए बड़ा पवित्र माना जाता है। सावन का महीना चल रहा है, अभी लोग यहाँ पे, गंगा नदी भी सुल्तानगंज में, गंगा नदी में यहाँ पे क्या करते हैं? गंगा जल भरते हैं।
और फिर वो देवघर जाते, वहाँ बाबा धाम है ना, वहाँ पहुँच के वो क्या करते, जल अर्पित करते। तो बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। लोग है ना नंगे पाँव पैदल है ना 105 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, इतना है ना 100 किलोमीटर से ज़्यादा समझ रहे चल के जाते हैं। तो आस्था जुड़ी है लोगों से। तो सुल्तानगंज, अब बिहार के जो डिप्टी सीएम जो है, चीफ मिनिस्टर जो है सम्राट चौधरी साहब, उन्होंने बोला कि नहीं, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहिए। और सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम ऐसे पता कि जो केंद्र में भी सरकार ने बहुत सारे नाम को क्या किया, बदला है, राज्य स्तर पे भी नाम बदला जा रहा है। तो यहाँ पे नाम बदला गया है, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का है ना, यहाँ पे बात किया गया। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का अब नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा अजगैबी नाथ धाम, है ना। आपको पता है कि सुल्तानगंज में एक मंदिर है अजगैबी नाथ, है ना, एक मंदिर है अजगैबी नाथ, है ना। अजगैबी नाथ एक मंदिर है सुल्तानगंज में। और आप ध्यान रखिएगा, अजगैबी नाथ जो है, इसका नाम जो अजगैबी नाथ एक मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव का ये मंदिर है अजगैबी नाथ। सुल्तानगंज से अगर आप होंगे या फिर वहाँ गए होंगे तो आप देखे होंगे अजगैबी नाथ। तो अजगैबी नाथ टेम्पल है वहाँ, इसलिए अजगैबी नाथ चूँकि भोले बाबा है ना, शिव जी को समर्पित है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा अजगैबी नाथ धाम, है ना। अब ये सुल्तानगंज, आप ध्यान रखिएगा, रेलवे स्टेशन, याद रखिए सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो रहा है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या हो जाएगा, अजगैबी नाथ धाम रेलवे स्टेशन। तो आप ध्यान रखिएगा, सुल्तानगंज का रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या हो जाएगा, अजगैबी नाथ धाम रेलवे स्टेशन। अजगैबी नाथ धाम रेलवे स्टेशन, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है ना, अजगैबी नाथ धाम रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला जो है हमारा वो है बिहारी योद्धा सम्मान। बिहारी योद्धा सम्मान, अब देखिए एक सवाल आपसे डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में कि ये बिहारी योद्धा सम्मान क्या है, ये किन को सम्मानित किया जाएगा, है ना। इस तरह से सवाल पूछ सकता है। अब कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है, बिहारी योद्धा सम्मान किसको सम्मानित किया जाएगा, क्या खेल की दुनिया में अच्छा काम करने वाले, या नक्सल को समाप्त करने के लिए, है ना, या फिर मतलब कुछ भी ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या चीज़ से संबंधित है। बिहारी योद्धा सम्मान जो है ये दरअसल अवैध जो खनन होता है उससे संबंधित है। अब होता है कि बिहार में अच्छा खासा मात्रा में अवैध खनन आपको देखने को मिलता है, मतलब इल्लीगल माइनिंग, है ना। इल्लीगल माइनिंग, बालू के कारोबारी लोग बहुत लोग हैं, है ना। इल्लीगल तरीके से माइनिंग किया जाता है, जिससे सरकार को क्या होता है, नुकसान होता है, अच्छा खासा नुकसान होता है। जो राजस्व सरकार के पास जाना चाहिए वो राजस्व माफियाओं के पास जाता है। तो कहीं ना कहीं खनन माफिया को रोकने के लिए बिहार सरकार, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिहार पुलिस या बिहार सरकार इसमें सफल नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार के निवासी, है ना, बिहार के जो लोग हैं उनसे हेल्प लेना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप भी, है ना, योद्धा बनिए, आप भी योद्धा बनिए और इस मुहिम में हमारी, है ना, हमारी हेल्प करें, हमारी सहायता करें। तो इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि बिहारी योद्धा सम्मान ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा जो अवैध खनन की जानकारी बिहार सरकार को देगा, है ना। बिहार सरकार को अवैध खनन की जानकारी देगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। अब कहीं भी इलीगल माइनिंग अगर हो रहा है तो उससे संबंधित जानकारी वो क्या करेगा, बिहार सरकार को देगा। बिहार सरकार उसको क्या करेगा, सम्मानित करेगा, उसको सम्मानित करेगा, उसको पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखना, इसमें सवाल ये आपसे पूछ सकता है कि बिहारी योद्धा सम्मान किस चीज़ से संबंधित है। तो आपको लिखना है क्या, ऑप्शन में दिया रहेगा अवैध खनन से, इलीगल माइनिंग से, या फिर अवैध जो खनन माफिया है उन लोग को रोकने के लिए। तो मेनली अगर ऑप्शन में देगा तो यही देगा कि इलीगल माइनिंग से, मतलब अवैध खनन से ये संबंधित है। और युवाओं को एक तरह से युवा या फिर जो व्यक्ति बिहार के ये सूचना देंगे उनको क्या बोला गया, वो बिहारी योद्धा कहलाएंगे और उनको सम्मान दिया जाएगा बिहारी योद्धा। इसमें दरअसल क्या होगा, जैसे अगर ट्रैक्टर पकड़ाता है, ट्रैक्टर का कोई सूचना देते हैं तो 5,000 रुपया राशि दिया जाएगा। अगर ट्रक की सूचना देते हैं तो 10,000 रुपया राशि दिया जाएगा, ठीक है। तो अवैध खनन कहीं भी हो रहा है तो आप बिहार सरकार को क्या कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। और सूचना अगर दीजिएगा तो 5,000 ट्रैक्टर में और 10,000 ट्रक में आपको राशि मिलेगा, इनाम मिलेगा। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा वही चीज़ कि बिहारी योद्धा सम्मान किस चीज़ से संबंधित है, समझ पाए। ना ही ये खेल से संबंधित है, ना ही ये पुलिस से, ना ही नक्सल, मतलब इस तरह से कोई नहीं। ऑप्शन में इस तरह से देगा तो आप बता दीजिएगा अवैध खनन से संबंधित है। क्लियर हो रहा है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। तो बिहारी
योद्धा सम्मान किस चीज़ से संबंधित है? अवैध खनन से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है? तो ये बिहार करंट अफेयर्स का आज पहला क्लास था, है ना। इसको भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जितना मैंने बताया, और आगे भी क्लास होगा। तो बिहार करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से, और बहुत साधारण सवाल पूछता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ज़्यादा माथा पीछे आपको नहीं करना। जितना मैं बताते चलो उतना कम से कम आप उसको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, बहुत कंफर्टेबल महसूस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।